आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे मध्य में उदयपुर नहीं अपितु संपूर्ण मेवाड़, और संपूर्ण मेवाड़ ही नहीं, हमारे राजस्थान के राष्ट्रीय कवि श्रीमान आजाजी शत्रु का पुनः नवलखा मेल में स्वागत अभिनंदन है। आप जिस प्रकार से आप नवलखा मेल में पधारे हैं, हमारे अनुज आग्रह पर हमारे जो साथी श्रीमान राम रतन जी साहब के जो साथ में आदरणीय भाई साहब के साथ में जो पधारे हैं, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। मैं आदरणीय हमारे राष्ट्रीय कवि महोदय श्रीमान आजादी भाई साहब से मैं आग्रह करूंगा कि वो अपना संस्मरण इस बात को सुनाएं। कैसा रहा? मैं सबसे पहले तो आप सबको प्रणाम करता हूँ। इस पुण्य स्थली पे जब जब आता हूँ तो मैं भीतर से बड़ा रोमांचित हो जाता हूँ। मैं कई बार लोगों से कहता हूँ, जो सुनने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उनसे भी कहता हूँ कि यदि आप उदयपुर आ रहे हैं, आप पर्यटन की दृष्टि से भी आ रहे हैं, आप झीलें देखते हैं, महल देखते हैं, आप घूमते हैं, किंतु आप थोड़ी सी क्या है, आजकल कल्चर के नाम पे एग्रीकल्चर हो रहा है, उसमें कल्चर को स्थापित करने का काम अगर कोई संस्थान कर रहा है तो वो गुलाब बाग के अंदर आर्य समाज का नवलखा महल है, जहाँ पे किसी जमाने में स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। वो उनकी तपस्थली थी। मैं रोमांचित इसलिए होता हूँ कि मुझे लगता है कि उनकी आत्मा कहीं न कहीं इस पूरे भवन के इर्द गिर्द घूम रही होगी और वो कहीं न कहीं प्रेरित करती है, वो ऊर्जा से भरती है। तो इसी बहाने ही सही आप उदयपुर शहर में आएँ तो नवलखा महल जरूर देखिए, क्योंकि मैं तो यहाँ का प्रशंसक हूँ, मैं तो इस परिवार का हिस्सा हूँ। आप पीछे जो देख रहे होंगे, यहाँ किसी धर्म संप्रदाय नहीं, सभी को है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, प्रेमचंद, लता मंगेशकर, स्वर साम्राज्ञी है ना। तो स्वामी का जो विराट व्यक्तित्व जो था, उनकी लेखनी में जो व्यक्तित्व था, वो व्यक्तित्व उनके वंशज, चाहे हमारा प्यारा भाई हमारे यहाँ पे विनोद जी हो, अशोक जी मेरे बड़े भैया, वो मुझे बहुत स्नेह करते हैं, उनका बहुत आदर सम्मान मिलता है। ये साहित्य के प्रति अनुराग है इनका। आने वाली संस्कृतियों को आप क्या बताएंगे, ये हिंदुस्तान किस दिशा में है, ये हमारे पुरखे कैसे थे। हम ऋषाधक जब अलख जगाता है, प्रतिमाएं बोला करती हैं, सप्तक पे अंगुली धरते ही पाषाण शिलाएं ढहती हैं, तो मौसम कितना ही क्रूर बने। आप देखिए, प्रकृति अभी बारिश हो रही है, पहाड़ दरक रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन ऐसे समय में हम कितने सात्विक लोग हैं। इतने परंपरा, इतने वर्षों के बाद भी कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, कहीं बांग्लादेश में है वो सत्ता पलट गई, कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन ये हिंदुस्तान जो है वो इन्हीं ऋषि मुनियों की, इसी वाग्मिता की, इसी परंपरा से, जो आर्य समाज की स्थापित की गई परंपरा है, अक्षुण्ण परंपरा है, उससे निरंतर आगे बढ़ रहा है। मैं अपने आप के, मेरे प्राणों को पोषित करने के लिए, मेरे प्राणों को नई ऑक्सीजन जो है वो मुझे यहाँ जब आता हूँ मैं नवलखा महल में, तो मुझे मिलती है। मित्रों, मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, बड़ा स्नेहपूर्वक आपसे, एक बड़ा भाई होने के नाते, अगर आप बुजुर्ग हैं तो भी आप आइए और नई पीढ़ी को, अपने बच्चों को लाइए और दिखाइए यहाँ पे कि यहाँ आने के बाद में आपको एक नए सूर्य के दर्शन होंगे, नई रोशनी आपको मिलेगी। और वो रोशनी वही है जो मैं आपसे कह रहा था, साधक जब अलख जगाता है, प्रतिमाएं बोला करती हैं, सप्तक पे अंगुली धरते ही पाषाण शिलाएं ढहती हैं, तो मौसम कितना ही क्रूर बने, नदियों का पानी जम जाए, ज्वालामुखियों से आग गिरे, तपता सूरज भी थम जाए, आराधक दीप संजोए तो हिमशिखा पिघलने लगती है। तो मेरे भीतर की जो हिमशिखा है, जब जब यहाँ आता हूँ तब पिघलती है और मुझे कहती है, अजात शत्रु तो यही का है।